हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस के जो है सारे चैप्टर्स से कुल 20 क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपको जो है ज़रूर लगाने हैं। आपको लगा के 20 में 20 क्वेश्चन देखना है कि अगर आप कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आप इन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे तो ज़रूर इन्हें याद कर लें, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, जो कि आपके जो है लगभग 2-3 महीने बाद होने ही वाली है। और इसके साथ ही आप लोग को जो है सब्जेक्टिव भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो काफ़ी इजीली वे में हम आप लोग को सब्जेक्टिव भी समझाएंगे। जल्दी ही बोर्ड पर आप लोग को समझाया जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो में आज ऑब्जेक्टिव करने आए हैं, तो ऑब्जेक्टिव को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज अगर हम बात करें तो यह जो है धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो 1 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा पद जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी कि शक्ति जिसे हम लोग पावर कहते हैं, पी से सूचित किया जाता है, तो कौन सा जो इसका फॉर्मूला नहीं होता है। तो P इक्वल टू हमारे यहाँ जो VI भी होता है, ओके, VI होता है, VI से ही बनता है, V इक्वल टू IR होता है। तो IR इंटू I यानी कि I स्क्वायर R बन जाता है। इसके अलावा I स्क्वायर R बनता है, VI बनता है, और V स्क्वायर R भी हो जाता है यहाँ पर। तो कौन सा जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं होगा, IR स्क्वायर जो है शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो 2 का हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपको याद रखना है हमेशा जो है सीधा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 का ये सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो आपका उल्टा होता है, ओके। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। यानी कि इसमें से कौन है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, यानी कि जिसे हम लोग फिर से पुनः जो है प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत करते हैं। तो देखिए क्या, महासागरीय तरंग है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें से सभी दिया है। तो इनमें से सब यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हम सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, महासागरीय तरंग, इन सभी को जो फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कोई करोड़ों वर्ष इसको प्राप्त करने में हमें नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो सभी जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के, इसके साथ ही प्रकाश के अपवर्तन के जो है कितने, 2 ही नियम है, ओके। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो है, अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें क्या होता है, जो प्रिज्म से प्रकाश ऐसे प्राप्त करता है, तो मतलब पार करता है, तो 7 रंगों में से बट जाता है। सबसे अधिक झुकाव कौन सा रंग का होगा, जो सबसे नीचे होगा, जो कि होता है हमारा बैंगनी। इसी तो इसका याद करने का ट्रिक है, बैजानी, हप्पी, नाला, ऊपर सबसे लाल होता है। तो यहाँ पर हमारा जो 6 है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, जिसे इसके द्वारा जो संकेत है इसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो उससे उनका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला आपका कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र हो जाता है H2SO4, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 8 का हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो है आपका ये हो जाएगा C+OH, जो कि CHO ये आपका जो है एक एल्डिहाइड ग्रुप का समूह है। अगर एल्डिहाइड पूछता तो हमारा ये होता। नेक्स्ट ये जो CO दिया हुआ है, यह जो है किसका है आपका, हमने पिछले वीडियो में देखा था, कार्बोनिल ग्रुप का है। और ये जो NH2 है, यह जो आपका हो जाता है NH2 C+ONH2 होता है, तो आपका एमाइड होता है। NH2 शायद एमाइन हो जाएगा, लेकिन इसको याद रखना है आपको, यह कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाता है, ओके। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन जो है सही है। यानी कि जो हमारा अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 2Cu + O2 है, गोज टू फॉर्म 2CuO।
यानी कि यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है और CuO कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, नवकरण, नाइट्रेशन क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है और CuO का निर्माण हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो हमारा कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो 10 का ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो इथिलीन में हमारा क्या बोल रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच जो 2 बॉन्ड होते हैं, तो 2 बॉन्ड होते हैं, तो इसमें से कितने सिग्मा है और कितने पाई है। तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं एक ट्रिक इसी वीडियो में यहीं पे, कि जब भी आपके 2 बॉन्ड दिए रहे हैं तो इसमें से क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और अगर 3 बॉन्ड दिए रहे तो 2 रहे, 3 रहे या फिर 1 रहे, अगर तो 1 रहे तो वह केवल सिग्मा बॉन्ड रहेगा। ओके, 2 रहे तो एक सिग्मा एक पाई, और जब 3 रहे तो सिग्मा सिर्फ एक ही लेता है, सिग्मा का एक ही होगा और बाकी बचा पाई में चला जाएगा। ओके, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, इस टाइप के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो 11 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। तो एल्केन यानी कि इथेन में कितने अगर बॉन्ड की हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, एल्केन ए नहीं है, यानी कि इसमें जो है अनलिहीन, लेकिन आपको इसमें बॉन्ड जो है गिनना पड़ेगा कि कितने हैं। तो मेथ एथ C2H4 हो जाएगा इसका सूत्र। तो देख सकते हैं C 2 कार्बन है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे आप गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 ऑप्शन डी में है, तो हमारा 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 इसमें जो कुल बॉन्ड है। ओके, नेक्स्ट है आपका CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n+2 यह जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो 13 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि जो एल्किन का हो जाता है CnH2n और एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2। ओके, अब चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि पूछा जा रहा है यहाँ पर, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी विलयन का pH मान 7 से कम रहे तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा हो जाए तो वो क्षारीय होता है, और इक्वल टू 7 हो जाए तो वह उदासीन हो जाता है। तो इसलिए हमारे इसका 7 हो जाएगा। 14 का भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु है, जल है, मृदा है, जीवधारी है। प्राकृतिक संसाधन हम लोग किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा बना है, हमने मनुष्य ने उसे नहीं बनाया है, मतलब कि निर्माण ही प्रकृति के द्वारा हुआ है, होता रहा है। वायु है, ये सही है आपका। जल भी हो जाएगा, मृदा भी हो जाएगा। लेकिन जो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो 15 का डी जो हमारा राइट हो जाएगा। जीवधारी अपने मन सब जीते हैं, लेकिन जो वायु है, जल है, मृदा है, एक प्रकार से प्रकृति के द्वारा ये सब नियंत्रित है और जो है मतलब कि पृथ्वी पर हमारा उपस्थित है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में सब ध्यान है, प्रकाश यानी कि लाइट कब होता है, दिन में या फिर रात में। दिन में होता है, तो दिन में होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होगी, दिन में होगी। तो 16 का हमारा बी जो है राइट हो जाएगा। और चूंकि प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो ऑब्वियसली यह दिन में ही होगा। ओके, नेक्स्ट है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है इससे हम लोग कहते हैं, यहाँ पर जो है ऑप्शन में यहाँ पर दिया ही नहीं है। यहाँ पर किण्वन नहीं होता, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, डायबिटीज मधुमेह नहीं होता है, बौनापन नहीं होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के जो है फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसके फलस्वरूप हमारा जो है याद रखिएगा किसका, जाइगोट का निर्माण होता है। ओके, जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको फ्यूज़न को हम लोग जो है साइनगेमी कहते हैं। अगर पूछा जाए क्या कहते हैं तो साइनगेमी कहते हैं। ओके, साइनगेमी के फलस्वरूप यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है। तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है और आपको हायर क्लासेस में स्टडी करनी है।
नेक्स्ट है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो अगर हम टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध का निर्माण जो उत्तराखंड में किया गया है। यहाँ पर हमारा जो 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कौन जो है एक लिंगी पौधा है। तो आपको अगर हम बात करें सरसों, पपीता और गुड़हल की, तो ये जो है द्विलिंगी पौधे होते हैं। लेकिन जो आपका मटर का पौधा होता है एक लिंगी होता है। तो इसका यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक लिंगी पौधा होता है हमारा मटर। ओके। नेक्स्ट आपका दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है। तो दूध से जब दही बनने का क्रिया होती है तो यह क्रिया होती है हमारे किण्वन फ्रेगमेंटेशन की। तो हमारा 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा काफ़ी जो है अच्छा रहा, जहाँ पर हमने केवल इन प्रश्नों को ही नहीं सॉल्व किया और उससे जो है रिलेटेड और भी कई प्रश्नों को समझा, जिससे 20 से हमारे 25 लगभग जो है आपने प्रश्न यहाँ पर सीखा है। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो ऐसे हम सब्जेक्टिव को अच्छी तरह से समझेंगे। ओके बाय।